नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, शिक्षा विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट या सरकार को नीट एक मात्र परीक्षा लग रहा होगा, लेकिन नीट एक परीक्षा ही नहीं है। नीट लाखों परिवारों के बच्चों के, लाखों परिवारों के का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा नीट में अच्छा रैंक ले आएगा, 600, 650, 700 नंबर आएंगे और उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो वो 5 साल में, 5.5 साल में डॉक्टर बन जाएगा। और वो इस उम्मीद के साथ मेहनत मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं। दिल्ली में रख के, कानपुर रख के, कोटा में रख के, पटना में रख के, चंडीगढ़ रख के, और वो परिवार होते हैं कि जो अपने बच्चे के नीट प्रिपरेशन की, कोचिंग की फीस देने के लिए अपना जीवन भूल जाते हैं। उनके जेब में पैसा होता है, लेकिन उन्हें अपनी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ भी खरीदनी होती, फिर उस चीज़ को खरीदने से पहले उन्हें अपने बेटे की, अपने बेटी की कोचिंग की फीस की याद आती है, उसके रूम रेंट की याद आती है, उसके कॉपी किताब, पेन पेंसिल की याद आती है। वो फिर अपने सपने को वही भूल करके और उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वो जी जान मेहनत, बेजोड़ मेहनत करते हैं कि जो अपने बच्चों को की तैयारी में कोई दखल अंदाजी ना हो, कोई कमी ना हो, बच्चे को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना रहे और वो बढ़िया से तैयारी करके और परीक्षा में बढ़िया मार्क ले करके, बढ़िया रैंक ला करके उसे अच्छा कॉलेज मिल जाए और वो 5 साल पढ़ाई करके, और उम्मीद होती है कि 5 साल के बाद वो बच्चा जो है उस परिवार की सारी मुसीबतों को हल करने वाला होता है, और करते भी हैं, सभी लोग करते हैं। मैं 2006 का BMS पास आउट हूँ और GP करता हूँ, साथ में मैं मेडिकल वालों को बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब जो होना था, लोगों ने, जिसने भी किया, लीक किया या कैसे किया, लेकिन अब जो आगे नेक्स्ट ईयर बच्चे जो तैयारी करें नीट की, उनके मन में एक संशय जरूर पैदा हो गई कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम देंगे और पता लगा ये लोग फिर से ऐसे लीक करवा करके, ऐसे कुछ गड़बड़ कर करके एग्जाम को कैंसिल करवा देंगे। कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि जिसको नॉलेज है वो दोबारा पेपर दे सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, ये कपड़े बदलने जैसा नहीं। 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बैठने पड़ते हैं, पेन कागज घिसने पड़ते हैं, कम से कम भोजन ग्रहण करना पड़ता है कि नींद न आने लग जाए। कई बार ऐसे होता है कि रात को खाना भी नहीं बच्चे खाते। और ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और लाखों परिवारों का सपना एक गलती से टूट के बिखर जाता है। कितना दुख होता है। अगर आप किसी को व्यक्तिगत नुकसान कर देते हैं तो आपके ऊपर, या किसी की जान ले लेते हैं तो 302 का मुकदमा चलता है। आपको 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास
या जघन्य अपराध है तो आपको फांसी भी हो सकती है। लेकिन उन गुनाहगारों का क्या, जिन्होंने लाखों परिवारों के सपनों को एक पल में तोड़ दिया, उनके जीने की आस खत्म कर दी थी एक सेकंड में, एक पेपर लीक करके। लगता होगा आपको कि ये पेपर है, एक छोटा सा एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम नहीं, लाखों बच्चों के परिवारों का, लाखों परिवारों का एक सपना होता है, एक जुनून है, एक भविष्य है कि बेटा पढ़ लेगा तो आगे जो भाई बहन हैं उनको पढ़ाएगा, बेटी पढ़ लेगी तो दो परिवारों का नाम रोशन करेगी, अपना भविष्य संवार लेगी, समाज का भला करेगी। लेकिन ये बात आप सबको क्यों समझ में आई? क्योंकि आप सब तो नेता हैं, सारा संसाधन आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को न गरीब से हमदर्दी है, न गरीबी से दुख है, न किसी के सपने टूटने से आपको कोई फर्क पड़ता, न किसी के जागने से कोई फर्क पड़ता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलाएंगे। अब जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनका ही हो रहा, सर नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए। लाखों का तो आप लोगों ने भविष्य खराब कर ही दिया, लाखों के सपने तोड़ ही दिए। अब नेक्स्ट एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, उसमें कितने पास होंगे, कितने का रैंक कैसे आएगा ये तो पता नहीं। क्योंकि जब एक बार हिम्मत बना करके जिस चढ़ाई के लिए हम तैयार हो जाते हैं और वो टॉप चोटी पे चढ़ने के बाद पता लगता है कि दोबारा से चढ़ना है, तो सारी हिम्मत वहीं टूट जाती है। वैसे सरकार को करना चाहिए कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास अरबों करोड़ों खरबों हैं, तो क्यों खरीदते हो यार पेपर, क्यों खरीदते हो, क्यों लीक करते हो? अरे तुम्हें क्या, तुम्हारा बच्चा तो 100 नंबर 150 नंबर ले आ देगा, 0 नंबर भी ले आ देगा, तब भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तुमको तुम्हारे बच्चों को एडमिशन देगी, तुम कराओ ना MBBS, कौन मना कर? करोड़ों अरबों रुपए रखे हो, प्राइवेट कॉलेजों ने अपने अपने फीस स्ट्रक्चर, अपने फीस का पैकेज बनाया हुआ है, तो आप दीजिए, अपेयरिंग कराइए, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए। लेकिन आप कुछ ही हजार बच्चों के चक्कर में, कुछ 100 बच्चों के चक्कर में लाखों बच्चों का सपने एक सेकंड में तोड़वा देते हैं। कमाल है, बहुत दुख होता है, बहुत गलत। जय हिंद, जय भारत। लेकिन नीट की तैयारी करने वाले बच्चों, हिम्मत मत हारो, फिर से पेपर दो, सफलता उससे बढ़िया मिलेगी। जब एक बार जंग फतेह करने की आप लोगों ने ठान लिया है तो जंग फतेह करो। आप सब फिर से पेपर दो, आप लोगों को अग्रिम बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन, हिम्मत नहीं हारना, पेपर दो, फिर से अच्छे रैंक आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।